हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग चलते हैं फिर से वही आपका बाइनरी नंबर जो टॉपिक है क्लास 11th। आज और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सीखने वाले हैं सर, जो आपको आगे के लेक्चर में इट मींस यहां पे आपको दिखेगा कि सर आज जो सीखने वाले हैं हम लोग काफी इंपॉर्टेंट है हीरो। आज जो हम लोग सीखना है फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करें सर। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का कि अगर कोई भी डेसिमल में फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहे, डेसिमल नंबर किस फॉर्मेट में रहेगा, अगर फ्रैक्शन में रहे तो उसको कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 59.36। इसको चेंज करना, ये किसमें गिवन है, ये आपका डेसिमल में है, आपको बाइनरी में चेंज करना है बेस 2 वाले में। सबसे पहला काम होगा, ये जो आपका डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है उसको सेपरेट कर लीजिए और डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल जो है उसको अलग काम करेंगे सर। और डेसिमल के पहले इट मींस जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको अलग काम करने वाले हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि सर ये बनेगा कैसे। काफी आसान है, चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रल वैल्यू इट मींस डेसिमल के लेफ्ट में जो वैल्यू है उसका हम लोग इन जनरल जिस तरीका से निकालते हैं सर, बाइनरी में चेंज करने के लिए इधर रिमाइंडर लिखते हैं और किससे डिवाइड करते हैं हीरो। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप सीखे थे कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं सर डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये सिखाया था। आइए आज इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1। फिर आप 2 से डिवाइड करो, 2 से 1 जा 14, कट गया, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 1। अब नहीं लगेगा, क्यों, अब 2 से ये छोटा नंबर है। हम क्या काम किए, जो भी नंबर होगा उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट का यूज होता है बाइनरी में, 0 और 1, इसलिए इसका बेस भी 2 लिया जाता है। और इसमें हम लोग डिवाइड भी किससे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। और रिमाइंडर 1 बचेगा या 0 बचेगा, क्यों सर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यही 2 केस आपके पास पॉसिबल है। तो हाफ काम हो गया। अब हाफ काम और बाकी आपका डेसिमल के बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बचा है उसका निकालना है। उसके बाद हम लोग फाइनली बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो आइए जो हमारा दूसरा पार्ट है 0.36, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या कर रहे थे, जो इंटीग्रल पार्ट था डेसिमल के लेफ्ट में उसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, और यहां जो हमारा डेसिमल के बाद जो नंबर है जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहां तक करेंगे सर, 1.0 तक लाने तक। चलिए आपको समझ में आएगा जब इसको हम बताएंगे। अब 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 0.72 आएगा हीरो। फिर से क्या करना है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को पकड़ के लाना है। फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास है 0.72। अगर इधर 1 भी होता तो उसको नहीं लिखते। अब इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 1.44 हो गया। फिर से क्या करेंगे, बस 1 को नहीं सर, फ्रैक्शनल पार्ट को पकड़ेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास 0.44, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.88 आ गया। फिर से 0.88 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 1 बच गया, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 1.76। फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को खींच के लाइए, 0.76 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, आ गया 1.52। अब फिर फ्रैक्शनल पार्ट को खींच के ले आओ इधर, 0.52 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, आपका आ गया 1.04। बताए थे कि 1.0
मिनिमम आना चाहिए। 1.00 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है हीरो, 1.0 आना चाहिए। 1.0 जैसे आ गया ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा देंगे सर। अब यहां क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे से लिखते हैं और इसमें क्या होगा, जो इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है उसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। यहां पे ध्यान देंगे, जब टोटल इसका आंसर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा सर, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसका क्या वैल्यू आया, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, मालूम है तो आपका 111111011 इसका काम कंप्लीट हो गया 59 का। अब इंटीग्रल नहीं सर, अब फ्रैक्शनल पार्ट का काम करना है, डेसिमल का साइन दे दो। अब यहां पे क्या करना है, जो आपका इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट में जो वैल्यू आया है उसको लिख दो ऊपर से नीचे, नीचे से नहीं ऊपर से, तो ये हो जाएगा 0101111। यही आपका आंसर हो गया हीरो। काफी इंपॉर्टेंट है कि सर नॉर्मल क्वेश्चन तो आता है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी कोई पूछ दिया तो सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये फ्रैक्शन में है, ये बनेगा कैसे। तो हम लोग देखें कि सर काफी इजी था। क्या किए, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हीरो, इंटीग्रल पार्ट को अलग और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग। इंटीग्रल पार्ट को अलग हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट किए, फ्रैक्शन पार्ट में हम लोग क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई, और इंटीग्रल पार्ट में 2 से डिवाइड करके हम लोग वहां तक पहुंचे। तो ये था आपका ये 59.36 का आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, आप इसको फिर से ट्राई करेंगे और आपके साथ साथ हम बताते रहेंगे। आप खुद से बनाइए और हम जो बना रहे हैं उससे मैच करिएगा कि हाँ सर आंसर बिल्कुल मैच कर गया। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है सर हमारा, ये क्लियर हो जाए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हीरो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 217.8125। ये क्वेश्चन भी सेम एज वैसे ही बनेगा हीरो जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को बनाए सर, सेम, कोई भी इसमें मेथड चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। यहां पे ये भी हमारा फ्रैक्शन में है और ये भी हमारा फ्रैक्शन में है डेसिमल। तो हम लोग क्या काम किए थे, यहां डेसिमल का जो लेफ्ट है उसमें 2 से डिवाइड करके हम लोग कन्वर्ट किए बाइनरी में, और डेसिमल के जो राइट में है हीरो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई कर कब तक करना है, जब तक आपका 1.0 ये क्या नहीं मिल जाए, जब तक 1.0 या 1.00 ना मिल जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या करते हैं सर, 2 से मल्टीप्लाई किए, 0.72 आया था, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट को बस 1 उठाते हैं और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहां 1.44, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को उठाए 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को उठाए 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को उठाए 2 से मल्टीप्लाई किए, और जैसे ही हमारे पास 1.0 दिखा सर समझ गए कि अब यहीं पे स्टॉप करना है और हमारा आंसर क्या हो जाता है, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है डेसिमल के लेफ्ट में जो होता है वही हमारा आंसर का फॉर्म होता है। इट मींस यही हमारा आंसर का पार्ट होता है, और ये हम लोग इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। यही काम किए थे हम लोग, यहां सेम एज वही काम करने वाले हम लोग इस क्वेश्चन में भी। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं कि सर ये बनेगा कैसे। चलिए एक बार और हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास 217 है इंटीग्रल पार्ट, बताए कि यहां पे हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं राइट साइड में, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बच गया 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1, फिर आइए 2 से 2 6 जा 12, रिमाइंडर बच गया 1, फिर आ जाइए 2 से 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 0, फिर आइए 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 1। अब इंड हो गया, क्यों, क्योंकि 2 से छोटा नंबर आ गया हीरो, अब ये आगे नहीं जाएगा। तो आपका इंटीग्रल पार्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ कि सर फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास
0.8125। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 0 बच गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 1.6250 ये आ गया आपका। फिर से क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको उठा के ले आओ इधर, 0.6250। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे सर? जब तक 1.0 न मिल जाए। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 12, 1.2500। फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को ले आओ, 0.2500 इंटू 2 करेंगे इधर 0 0, 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 5, ये आ गया आपका 0.5000। अब फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को ले आओ, 0.5000 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 0 0 0, 5 2 जा 10। सर अब रुक जाइए, क्यों? बोले थे 1.0 मिल जाएगा तो रुक जाएंगे। अब आंसर क्या होगा सर? आप डेसिमल के लेफ्ट में जो भी इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग ऊपर से, इसमें हम लोग लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका आंसर क्या होगा बाइनरी फॉर्म में? तो इसको हम लोग नीचे से लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहां 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 आ गया आपका 1 1 0 1 1 0 0 1 हो गया। उसके बाद हम लोग डेसिमल पार्ट का किए थे तो यहां डेसिमल दे दिए। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो डेसिमल के लेफ्ट में जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको हम लोग एक साथ कर लिख लेंगे ऊपर से नीचे। तो यहां है 1 1 0 1, ये आपका चेंज हो गया हीरो। किस फॉर्म में? ये हमारा चेंज हो गया सर किसमें? बाइनरी फॉर्म में आ गया। डेसिमल इट मींस ये जो भी हमारा डेसिमल था फ्रैक्शनल के फॉर्म में था, उसको हम लोग बाइनरी में चेंज कर लिए। अब बताओ क्या इसको तुम वाइस वर्सा लिख सकते हो क्या? आपको सिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अगर क्वेश्चन बाइनरी में है तो उसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और डेसिमल को फिर से बाइनरी में ला सकते हैं। सेम एज अगर डेसिमल में भी है तो क्या सर यही आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अगर आप इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेसिमल में, तो यही आंसर आएगा। आगे आपको क्वेश्चन में आने वाला है, लेकिन चलिए हम इसी को चेक करते हैं। क्या सर इसको आप चेंज करके, तो एक टाइप और हो गया कि सर इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास डेटा है उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैच भी कर लेंगे। तो जो डेटा हीरो बाइनरी फॉर्म में जो आंसर आया हमारे पास 110110001.1101, यही है ना। अब हम बोल रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म में जो आंसर है वो ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं आप। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल के जो लेफ्ट में जो प्रोसेस करते थे हम लोग चेंज करने के लिए, वही काम करेंगे। यहां काउंट कर लो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यहां 1 इंटू 2 पे पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0। डेसिमल के लेफ्ट में जो है उसका काम हमने कर लिया। अब क्या करेंगे हीरो, यहां प्लस का साइन दो। अब डेसिमल के बाद अलर्ट हो जाना, डेसिमल के बाद यहां पे दूसरा काम करेंगे। क्या करने वाले हैं, यहां उल्टा चलेंगे, यहां इधर से चलेंगे 1 इंटू 2 पे पावर -1, पावर माइनस में जाना शुरू होगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 पे पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर -3 प्लस
1 इंटू 2 पे पावर 4, ये आपका आ गया -4, साइन माइनस होगा इधर। अब ऊपर में ऐड कर लो, ऊपर में क्या होगा सर, 2 पे पावर 7 कितना होगा, 2 पे पावर 7 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128, 64 2 जा 128। तो सर वो 2 टू द पावर 7 128 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ गया। फिर प्लस 2 टू द पावर 6 रहेगा तो कितना होगा हीरो, एक कम कर दो तो 64 हो जाएगा सर, और 64 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखो या ना लिखो बात बराबर। फिर प्लस 2 पे पावर 4 16, 16 इंटू 1 16 हो गया, प्लस 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 1 8, प्लस फिर से ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहां भी 0 क्योंकि आगे 0 है, प्लस 2 पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है हीरो, और 1 इंटू 1 1 होगा। फिर प्लस यहां ध्यान देना 2 पे पावर -1 है पावर, जब 2 नीचे जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस यहां लिखेंगे 1/2, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, लेकिन पावर नीचे जाएगा तब प्लस बन जाएगा 1/4, प्लस ये 0 होगा, इसको लिखो या मत लिखो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम लोग लिख रहे हैं, प्लस 2 पे पावर -4 है, नीचे जाएगा तो +4 और 1/16। अब क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में है उसको डेसिमल फॉर्म में ले आना, और बाकी सब ये सबको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, जो आपके पास इंटीग्रल फॉर्म में है सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो तुम्हारे पास जो डेटा आएगा हीरो 217, देखो तो आ रहा है, ऐड कर लीजिए कि सर जो हमारे पास डेटा है 128 64 16 और 8, 6 4 10 हो गया, 26 का 6 बच गया 1 2 6 2 8 2 10 11 1 1 1 2 216, 216 ही आ रहा है ना, 216 आ रहा है इसका सम, प्लस अब तुम्हारे पास 3 और है, सॉरी एक 1 भी था हीरो, यहां 1 भी था, 1 छूट गया था, 1 अगर ऐड करेंगे तो 217 हो जाएगा हमारा, तो एक पार्ट हमारे पास आ गया 217। अब इसको ऐड करना है, 1/2 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हीरो, 0.5 लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 हो गया, और 1/4 को 0.25 प्लस 1/16 को, अब यहां पे क्या करेंगे, 16 को आप 1 में 1 को 16 से डिवाइड करिए, पॉइंट देंगे यहां 0, फिर आपको एक 0 देना पड़ेगा, 16 6 96, 4 आया 0, 16 2 32, 8, 16 5 कट गया सर 0.0625, ये आया। अब क्या करोगे, डेसिमल सबको एक साथ ऐड कर लो, ऐड करने आता है, सबको लाइक डेसिमल में ले आओ। लाइक डेसिमल में कैसे लाते हैं सर, देखो ऐड करने के लिए भी तुमको सिखाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है 0.5, दूसरा है 0.25, तीसरा है 0.0625। अब जहां जहां डिजिट नहीं है उसके प्लेस पे 0 बैठा दो। अब सब लाइक डेसिमल हो गया, डेसिमल के बाद सब पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ऐड कर लो सबको, 5 2 6 + 5 11, 1 हो गया, 5 + 2 7 + 1 8 आ गया
ये 217 प्लस 0.8125 दोनों को ऐड करेंगे तो 217.8125। देखिए तो क्वेश्चन वही था 217.8125। सर एग्जैक्ट मैच कर गया, एग्जैक्ट वही है। डेसिमल में इतना बड़ा नंबर था सर, डेसिमल के बाद लगा हो सकता है एक डिजिट लेफ्ट राइट हो सकता है, लेकिन हीरो मैथ है, प्रूफ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे हमने ये सीखा कि अगर हमारा डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में होगा तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, और उसका वाइस वर्सा भी सीखा है कि अगर बाइनरी नंबर तुम्हारा डेसिमल में है तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं हीरो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर का ऑपरेशन सीखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।